दोस्तों आज हम लोग 5 ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे जहां पर बॉटम फिशिंग के चांसेस हैं, जहां पर वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। एचडीएफसी बैंक को देख करके ये मत घबराइएगा कि इसी प्रकार के स्टॉक की चर्चा है। लास्ट में मैं अपने मेंबर्स के लिए एक आप कह सकते हैं स्टॉक चूज़ किया था, उसको आपके सामने रखूंगा। एक माइक्रो कैप का स्टॉक है, मात्र 600 करोड़ की उसकी मार्केट कैप है। उस स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 5 एक अच्छे डिफेंसिव स्टॉक की चर्चा करेंगे और लास्ट में एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करूंगा छोटे, जो बहुत ज़्यादा या तो आपको एक अलग ही लेवल पे स्टॉक जाएगा उसका, या आप ये कह सकते हो कि एक डिसेंट रिटर्न देगी। मुझे अब नहीं लगता उस स्टॉक को देख करके कि वो पूरी तरह से क्रैश होगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। 5 अलग अलग सेक्टर से 5 अलग अलग स्टॉक और लास्ट में एक बोनस स्टॉक आपके लिए रखा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ स्टॉक को, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत छोटा क्रिस्प वीडियो होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बहुत टाइम से एचडीएफसी बैंक मैंने क्यों लिया है। आपने इसमें हज़ारों स्टोरी सुनी होंगी, एक इन डेप्थ एनालिसिस भी स्टॉक के ऊपर बना चुका हूँ। एचडीएफसी बैंक को मैंने चुना ही इसलिए है कि तमाम इसके पिछले तमाम फ्लॉस के बावजूद, और इन्होंने बहुत बड़े ब्लंडर किए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे हो, चाहे वो उनके जो डिजिटल इनिशिएटिव में हो, चाहे मैं ये कह सकता हूँ जिस प्रकार से आप कह सकते मैनेजमेंट को साफ साफ खुल के सामने आना चाहिए था, जो इश्यूज़ को लेकर के उनमें इनकी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रही हों। इन तमाम चीज़ों के बावजूद एचडीएफसी बैंक जिस लेवल पे आपको मिल रहा है ना, आप उसे इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। वो निवेशक जो वाकई में डिफेंसिव प्ले कहना चाहते हैं, वो निवेशक जिनका विजन इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर है, एचडीएफसी बैंक जिस लेवल में मिल रहा है। और देखो, अगर आप पूछोगे तो हमेशा एक ही सवाल जवाब आता है कि भाई एचडीएफसी लिमिटेड के साथ इनकी मर्ज हुई तो इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, खुद जानबूझ करके इन्होंने उतने लोन नहीं बांटे क्योंकि कुछ आरबीआई इश्यूज़ के चक्कर में हैं सब चीज़ें। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी प्राइज इन हो चुकी हैं। लेगेसी जो लोन्स थे वो भी अब प्राइज इन है। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन निफ्टी, क्योंकि देखो अभी एक बहुत बड़ा डर है जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, वो है बॉन्ड मार्केट की। यूएसए में जो डेट है ना, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड यील्ड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब उससे पूरी की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डरी हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप हर समय के बावजूद, हर इशू के बाद भी जिस तरह बिना सिर पैर की बात कहते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, अभी अमेरिका से कुछ भी सेंसिबल चीज़ें होना बहुत टफ है। तो ये तमाम चीज़ों को सोचते हुए ही रखिएगा। हाँ, एचडीएफसी बैंक अब अपने वन ऑफ द लोएस्ट स्तर पे है दोस्तों, ठीक है। तो ये टू गुड टू बी इग्नोर है। फिर आते भाई साहब किस पे, एफएमसीजी पे। एफएमसीजी में है डाबर इंडिया लिमिटेड। कोई बहुत फैंसी नाम मैं लेके इसलिए नहीं आया हूँ, जिस लेवल में ये आपको मिल रहा है, ठीक है। इसने आज जो लो लगाई है 397.65 की, ठीक है, और यही इसका आज 52 वीक लो भी है। तो डाबर इंडिया तमाम जो इश्यूज प्लस हमने देखा 100% जो इनकी आप कह सकते हो सामानों में 100% ऑर्गेनिक ये सब जो लिखा था उसको अब नहीं बेच सकते, इसको कह करके बातें कहीं कहीं हैं। ये तमाम चीज़ अब प्राइस इन है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूं, रूरल डिमांड उससे अगर जब भी बढ़ोतरी होगी, डाबर इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट आप कह सकते हैं बेनिफिशियरी होगा इन तमाम चीज़ों के। प्लस अब आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो विंटर सीजन है, प्लस आने वाले समय में फेस्टिवल सीजन है, ये सब कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा रिवाइवल डाबर इंडिया में ला सकते हैं। और इसकी ऑलरेडी जो निगेटिविटी है वो भाई साहब प्राइस इन हो चुकी है। तो डाबर इंडिया ये आपके वॉच लिस्ट में मस्ट होना चाहिए। देखो, मैं बार बार वॉच लिस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे हर का पोर्टफोलियो अलग होता है, हर का एक्सपोजर अलग होता है, लेकिन वो स्टॉक रहे ना रहे ये तो आखिरी बात है, बट आपको एक वॉच लिस्ट तो बना के रहनी चाहिए। तो डाबर इंडिया मुझे ऐसा लगता है एफएमसीजी सेक्टर में जो आपके नज़र में होना चाहिए। मैं एचयूएल भी ऐड कर सकता था, बट मुझे ना डाबर इंडिया इन स्तरों पे एचयूएल से कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कोई अन्य स्टॉक अच्छा लगा होगा ज़रूर बताइएगा। नाउ अब आते हैं थर्ड में, वो है ट्रेंट लिमिटेड। देखिए, ट्रेंट की चर्चा यहाँ पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि भाई
मुझे ट्रेंट और टीसीएस में एक को चुनना था, ठीक है। और ये 4-5 स्टॉक के अलावा है, ये 2 स्टॉक दोनों ही टाटा ग्रुप के हैं। ट्रेंड के साथ ऐसा है कि ये कई लोग बोलेंगे तो कोई वैल्यू बाय है ही नहीं, इसकी पी तो इतनी ज़्यादा है, और जो एक समय से ग्रोथ की उम्मीद थी वो थोड़ी स्लो हुई है, जो कि हुई है। लेकिन याद रखिएगा ये स्टॉक जो है ना, ये फ्रॉम हाइज आपको 1 मिनट, इसने जो हाई लगाया था एक साल में, आपको 20% नीचे मिल रहा है। स्टॉक 3000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। टेक्निकली थोड़ा वीक है। यहाँ पर बाजार और इसके साथ एक सेम चीज़ है, बाजार जब स्टेबल होगा, जब थोड़ा आगे बढ़ेगा, आप ट्रेंड में रिकवरी बहुत तेज़ देखोगे। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जैसा मैंने कहा आने वाले समय में अब फेस्टिवल्स इंडिया में स्टार्ट होने वाले हैं, ये ट्रेंड जैसी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा समय होता है। टीसीएस देखो, टीसीएस मैं हमेशा कहता हूँ बाय ऑन डिप्स है, आराम से एक्यूमुलेट करते रहो। अभी भी एक आपके एक डाउनग्रेड आया है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, जिसके बाद आप एक दबाव का माहौल देखिए पूरे के पूरे आईटी स्टॉक में, बट स्टिल आई एम वेरी मच बुलिश ओवरऑल एंटायर आईटी पैक में टीसीएस के ऊपर सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ट्रेंट और टीसीएस और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतने कम समय में बहुत इन डेप्थ चार्ज नहीं कर सकते। मुझे ट्रेंट और टीसीएस दोनों ही पसंद है। हाँ, टीसीएस मेरी फैमिली मेंबर की पोर्टफोलियो में हो सकता है, ट्रेंट था बट निकाल दिया गया। मुझे ट्रेंट यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखाता है भैया, 2800 के आसपास एक सपोर्ट मुझे यहाँ दिखता है, और वर्स्ट केस सिनेरियो 2500, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रेंड थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिस्की बेट तरफ आता है देन टीसीएस। नाउ अब आते हैं एक और स्टॉक के ऊपर, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। भाई साहब, चीप चाइनीज इंपोर्ट ने जिस तरह के हालात किए हैं, इसके साथ साथ इराटिक मॉनसून जो रहा है, इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्वेंट्री जो इन्होंने निकालनी पड़ गई, उस कारण बेयर क्रॉप साइंसेज जो है वो अपने 52 वीक लो 4030 के आसपास है। और यकीन मानिए मुझे बेयर क्रॉप साइंस इसलिए अच्छा लग रहा है कि अब तमाम इश्यूज, तमाम नेगेटिविटी का प्राइस इन है, एक अच्छा डिविडेंड ऑलमोस्ट 3.70 या 3% के आसपास का आपको देता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि सेफर साइड पे अगर चर्चा करूँ तो मुझे बेयर क्रॉप साइंस ना कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आप फर्टिलाइज़र इस प्रकार के सेक्शन में जाते हुए दिखोगे। सो बेयर क्रॉप साइंसेज ये एक और ऐसा स्टॉक है जो आपके रडार में ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जैसा मैंने कहा, इट्स योर मनी, एट द एंड ऑफ द डे आपको चुनना है, खरीदें ना खरीदें, बट बेयर क्रॉप आप इससे नज़र नहीं फिर सकते। एक रीजनेबल वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है, 52 वीक लो में मिल रहा है, विद अ ग्रेट डिविडेंड। फिर आते हैं एक स्टॉक के ऊपर, वो है टोबैको रिलेटेड, गॉडफ्रे फिलिप्स। भाई इसके ऊपर ना मैंने एक इन डेप्थ एनालिसिस की हुई है, आप जा करके देख सकते हो। और मैंने इसके ऊपर एनालिसिस कब की थी, जब ये आप कह सकते हैं 2000 पे एटलीस्ट टच किया था, उसी दिन वीडियो आया था। वहाँ से काफ़ी अच्छा जंप कर चुका है, बहुत सारी प्राइसिंग चीज़ें हो चुकी हैं। जो भी भारत सरकार टैक्स की बातें कह रही थी, जो भी लगाना था, टैक्स का असर इनके बुक्स में आनी थी, वो एक बहुत बड़ी मात्रा में ऑलरेडी आ चुकी है। स्टॉक प्राइस गिर चुका है यहाँ से, और प्लस कुछ फैमिली इश्यूज भी थे, तो अब ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ से एकदम ही और नीचे जाए इसके चांसेस कम हैं। एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है बॉटम फिशिंग का, अगर आप कह सकते ऐसे स्टॉक में जो कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छा देता हो और एक 2-2.25% के रिटर्न देता हो। अब आईटीसी से मैंने इसलिए ऐड किया है, डिस्क्लोजर आईटीसी मेरी फिल्म में है, इसलिए मैंने ऐड ऑन नहीं किया है कि भाई देखो अभी आईटीसी में क्या हो रहा है, जैसे थोड़ा ऊपर जाता है एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो, लेकिन सिर्फ डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। कैपिटल एप्रिसिएशन गॉडफ्रे फिलिप्स कहीं ज़्यादा आपको देता है, वो भी जिन स्तरों पे गॉडफ्रे मिल रहा है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने कहा एक स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर। देखो ये है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। 30 रुपीज़ के आसपास हमने चर्चा की थी, हमने 34-35 पे चर्चा की थी, स्टॉक वहाँ से 30 रुपीज़ गया, वहाँ से जम करके 45 का इसने ऑलमोस्ट हाई लगाया था। 52 वीक हाई तो इसका 60 रुपये है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले 6-8 महीने में, 1 मिनट, अगर 6-8 महीने दिखाऊं आपको, ऑलमोस्ट 43.52 गया है। पिछले एक साल में हम चर्चा करें तो भाई साहब ये एक बार 60 रुपये भी गया था सितंबर के आसपास, ठीक है। और ये क्या करता है, स्नोमैन जैसे नाम में लगता है,
कोल्ड चेन आप कह सकते हैं ऑपरेटिव है। एक समय इसकी तेज़ी इसलिए भी आई थी, कहा जा रहा था कि भैया अडानी शायद इसको खरीदारी करने की बात कहेंगे या कोई अन्य कंपनी इसको खरीदने की बात कहेगी, बट ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जो गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क है उन्होंने इसमें अपनी होल्डिंग काफ़ी अच्छी बढ़ा ली है। कंपनी 600 करोड़ के आसपास की है, इसका फ्यूचर मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ साथ कंपनी जो डिविडेंड है इतनी छोटी होने के बाद 1.25% का डिविडेंड भी देती है, और ये एक बहुत ही अच्छा एक सिग्नल होता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा भरोसा अपने ऊपर करती है। दोस्तों मुझे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स काफ़ी पसंद है। डिस्क्लोजर रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों, लेकिन ये सबसे रिस्की और एक बहुत ही आप कह सकते हो एक टर्न अराउंड चेंज है। बिहार में कुछ एक्सटेंशन भी ये कर रहे हैं, अपना काम बढ़ा रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें आपके सामने मैंने रखी है। ये वीडियो परफेक्ट नहीं है जानता हूँ मैं, लेकिन एक कोशिश है। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छा लगता हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं हर हफ्ते इस प्रकार के कुछ स्टॉक्स ज़रूर आपके सामने लाते रहा करूँगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।